जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों यूपीएसआई की यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये जो बुक है, इसमें जितने चैप्टर दिए गए हम लोग सभी चैप्टर एक एक करके करने वाले हैं। ये आप सभी को पता है। आज जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 4 तक के क्वेश्चन खत्म कर लिए थे, 4 के आगे आज हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्त इस क्लास में मैं आपको जैसा कि हर बार बताता हूं कि इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, ट्रिक्स भी सिखा रहा हूं, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करके फटाफट से आ जाइए। फिर आज के हम लोग बहुत बेहतरीन बेहतरीन शानदार शानदार क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्त आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। बिना देरी किए हम लोग आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन के बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। आपका ये क्वेश्चन तुरंत हो जाना चाहिए। कह रहा है, आराम से पढ़िए, एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद जो उसका लाभ है वो कितना हो, 20% हो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो। जब भी मेरे दोस्त आपको छूट का परसेंटेज दिया हो और आपका लाभ या हानि का परसेंटेज दिया जाए और आपसे लागत मूल्य और अंकित मूल्य में कुछ भी रिलेशन पूछे तो बस आपको एक काम करना होता है और उस काम को क्या बोलता हूं मैं कि यदि आप 100 में से डिस्काउंट घटा देंगे तो ये आपका ये जो परसेंटेज आएगा वो किसका परसेंटेज आएगा, वो सीपी का परसेंटेज आएगा। ध्यान से 1 मिनट बात को ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप 100 में से यदि लाभ जोड़ देंगे या हानि दिया होगा तो 100 में से हानि घटा देंगे तो ये जो आपका परसेंटेज निकल के आएगा वो आपका एमपी का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। बस दोस्त आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और ये दोस्त आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके कम से कम 40% क्वेश्चंस में यही मेथड आपके यूज होता है। तो आपको इसको बिल्कुल आपको क्या करना है, 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज घटा देना है तो वो आपकी सीपी वैल्यू हो जाएगी। आपको 100 में से प्रॉफिट होगा तो उसको जोड़ देना है और हानि होगी तो उसको घटा देना है तो वो आपका एमपी का मान आ जाएगा। बस इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है। अब देखिए आपका डिस्काउंट कितना दिया, 10%। तो यानी कि आप 100 में 10% घटा दीजिए तो आप 100 में 10% घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये 100 लिखा और ये आपको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो आपको जोड़ देना है तो 100 में जोड़ा तो ये कितना आया आपका 120 120 आया, यानी कि सॉरी परसेंटेज 120% आएगा। अब आप इन दोनों का रेशियो निकालना होता है आपको। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया और 0 से 0 काट दिया और देखिए इसको 3 से काटा तो 3 का 9 और ये 3 चौको 12, यानी कि जो आपका एमपी और सीपी का रेशियो आया वो कितना आया मेरे दोस्त, 3:4 आया। यानी कि आपने 3 की वस्तु में कितने का रेट डाल दिया, आपने 3 की वस्तु में 4 रुपए रेट डाल दिया। तो आपने कितना रेट ज्यादा डाला, तो आपने 1 रेट ज्यादा डाला। कितने में, 3 में। तो ये हो गया 1/3 और 1/3 का मान आपको सीधा सीधा पता होता है 33 सही 1/3%। बस आपका एक लाइन में आंसर आ गया। जिसको नहीं पता तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा लीजिएगा तो ये आपका 33 सही 1/3% आ जाएगा। अब दोस्त यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो ये बस एक लाइन का क्वेश्चन है। आपको ये मैंने सारी चीजें लिख के बताई है, अदरवाइज इसमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। और यदि आप ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके सीख गए हैं तो जल्दी से थम्स अप करके बताइए कि हाँ हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए कि आपको बिल्कुल प्रॉपर वॉइस आ रही है, ये जो बोर्ड में लिख रहा हूं प्रॉपर क्लियर दिख रहा है या नहीं। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन को होता ना तो आपको ये थोड़ी ना सब कुछ करना होता। आपने 100 में डिस्काउंट घटाया
तो कितना 90 आया, और 100 में आपने लाभ जोड़ा तो 120 आया। 30 30 3 90, 30 को 120, 3:4 का रेशियो आया। आपने 3 की चीज 4 रेट डाल दी, यानी कि 1 आपने ज्यादा डाला। कितने में? 3 में। 1/3 का मान 33 है, 1/3%, बस आंसर आ गया आपका। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री मूल्य पर 20% की सीधी छूट देता है। कितने की मेरे दोस्त? 20% की। और फिर भी 30% का मुनाफा कमा लेता है। तो आपको बताना अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। फिर से दोस्त आपका बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है। सीपी में क्या निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको 100 में से डिस्काउंट घटा देना, तो ये आपका सीपी का परसेंटेज आ जाएगा। और यदि आप 100 में से प्रॉफिट जोड़ देंगे या आप लॉस घटा देंगे तो ये आपका किसका परसेंटेज आ जाएगा? एमपी का परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिए आप कितने की छूट दे रहे हैं? 20% की। तो आपको क्या करना है? 100 में से 20 घटा देना है, और यहां पर आपको मुनाफा कितने का हो रहा है? 30 का, तो आपको 100 में 30 जोड़ देना है। अब ये आपका देखिए कितना होगा? ये आपका 80 हो गया, और ये आपका 130 हो गया। बस आपको दोस्तों इसको रेशियो निकाल लीजिए, तो 0 0 काट दीजिए, यानी आपका रेशियो कितना है मेरे दोस्त? 8:13। आपने 8 की वस्तु में कितना रेट डाल दिया? 13 रेट डाल दिया। तो आपने कितना ज्यादा बढ़ा के डाला? 5 का। कितने में? 8 में। और 5/8 का सीधा सीधा आपका फ्रैक्शन में मान होता है 62.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया? यदि आपको नहीं पता तो ये देख लीजिए। 1/8 का मान आपका 12.5% होता है, तो आपको 5/8 का निकालना है, तो आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 62.5% आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी विथ इन सेकेंड में लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% मेज को बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके हमने मान लिया मेरे दोस्त कि इसका जो अंकित मूल्य है ना, हमने मान लिया कि इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 100 है। और इसके दोस्त कितने? 70% में बिक्री करता है, यानी कि इसके 70% में बिक्री करने का क्या मतलब हुआ कि इसको कितने रुपए में बिक्री कर रहा होगा? 70 में। 100 का जब आप 70% निकालेंगे तो 70 आएगा, यानी कि 100 की अंकित मूल्य पे वो कितने की बेच रहा है? 70 की बेच रहा है। आगे बढ़िए। ऐसा करने पे क्या होता है? व्यापारी को 10% का नुकसान होता है। व्यापारी को 10% का नुकसान होता है। अब देखिए 10% का नुकसान होने का मतलब क्या हुआ? 10% का आपको मान फ्रैक्शन में पता होता है, कितना होता है? 1/10। यानी कि 10 की वस्तु में आपको 1 का नुकसान हो गया, यानी कि आप उसको कितने की बेच रहे हैं? 9 की। यानी कि आपका फ्रैक्शन कितना आ गया? 9/10। और मेरे दोस्त हमने एक चीज ये सीख रखी है, ये देखिए आपका यहाँ पर एमपी होता है, ये यहाँ पर सीपी होता है, यहाँ पर एमपी होता है, और यहाँ पर एसपी होता है। यानी कि आपका सबसे पहले सीपी, फिर बीच में एमपी, और सबसे लास्ट में एसपी। और जब मैंने कहा है जब भी आप देखिए एसपी से जब आप देखिए पीछे साइड आ रहे हैं, यानी कि आपको एसपी से क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो आप कहाँ आ रहे हैं? पीछे साइड आ रहे हैं। तो आप जब पीछे साइड जब आएंगे तो आपको उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराना होगा। यानी कि आपका एसपी तो दिया गया है 70, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एसपी सीपी निकालना है। देखिए लाभ प्रतिशत पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत। और जब भी लाभ या हानि की बात करेगा तो हम लाभ और हानि किस में निकालते हैं? हमेशा और हमेशा सीपी में निकालते हैं। और डिस्काउंट हमेशा किस में निकालते हैं? एमपी में। तो हमारे लाभ की बात कर रहा है, मतलब हमें सीपी तो निकालना ही पड़ेगा। हमारा एसपी दिया है 70, हमें सीपी निकालना है, तो हम इसमें 9/10 का मल्टीप्लाई ना करा के हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे? 10/9 का। अब आप इसको काटिए तो कितना आएगा? 700। अब 700 का आप 9 में भाग देंगे, आप 700 का 9 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये भाग देके मुझे बताइए। नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपने सीपी आपका कितना हो जाएगा? 700 और बटे 9। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
अब मेरे दोस्त ये बताइए, अब वो ये कह रहा है कि सीपी आपका 700/9 आ गया। अब देखिए वो अंकित मूल्य के कितने में बेच रहा है, 95% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है मेरे दोस्त, 95% पे। यानी कि जिसका अंकित मूल्य 100 है तो वो इसको बेच कितने में रहा है, 95% में। यानी कि कितने की बेच रहा है, 95 में बेच रहा है। अब यदि 95 में बेच रहा है तो हमें उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो अब आप इसका लाभ प्रतिशत क्या है, 700/9 की वस्तु को 95 में बेच रहा है, तो आप इसको घटाइए कितना आएगा। तो आप घटाएंगे इसको तो देखिए आराम, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो 9500 में आप 700/9 घटाइए, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लिया, तो देखिए कितना आएगा, 9 × 45 और 9 × 7 = 63 और 63 और 4 कितना आएगा, 67। कितना आएगा, 67। यानी कि कुछ गड़बड़ किएगा, हाँ गड़बड़ किया, कोई नहीं। 9 × 45 के लिए 5, हंसी लगाई 4, 9 × 9 = 81, 4 = 85। यानी कि कितना आ गया आपका, 855/9, सॉरी 855 और -700/9। आप इसको घटाइए तो कितना आएगा, 155/9, 155/9। अब आप देखिए आपको 155/9 का लाभ हुआ कितने में, 700/9 में। अब देखिए आप ये 9 से 9 को काट दीजिए तो आपके कितना बच जाएगा, 155/700। परसेंटेज बताना है तो इंटू में क्या करा दिया, 100 करा दिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, अब इसको काटिए तो कितना आएगा, 7 दूनाई 14, एक बचा और ये 7 दूनाई 14। यानी कि 22% दशमलव कुछ आएगा आपका, 22 दशमलव कुछ। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। यानी कि उसका जो लाभ परसेंटेज कितना है, उसका लाभ परसेंटेज 22.5% है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को सीखे होंगे। इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बाकी और इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए पढ़िए आप अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे। यदि इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ गई ना, बस इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्योंकि इसका आंसर आपको दशमलव में आएगा, और जबकि इसका आंसर दशमलव में भी नहीं दिया गया है। यानी कि आपको लगभग अप्रॉक्स में आंसर निकालना था। एक बार यदि आप कहें तो मैं इसको फिर से समझा दूं। हमने मान लिया कि एमपी हमारा कितना है, एमपी हमारा 100 है। अब इसमें आपने 30% की 70% कीमत पर बेचा, यानी कि आपने इसको कितने में बेचा, 70 में बेचा। जब ऐसा करते हैं तो आप 10% का नुकसान उठाते हैं। यानी कि आपको 10% का नुकसान उठाने का मतलब क्या हुआ, कि आप इस वस्तु को 9/10 में बेच रहे हैं। अब आपका एसपी 70 है, आपको सबसे पहले सीपी पता होना चाहिए। जब तक आपको सीपी नहीं पता होगा तब तक आप लाभ प्रतिशत नहीं बता सकते। तो हमने सीपी निकालने के लिए 70 इंटू ये हमें एसपी से सीपी निकालना था, इसलिए हमने इसका फ्रैक्शन उल्टा कर दिया, यानी कि हमने 10/9 कर दिया। तो यहां से हमारा सीपी आ गया 700/9, यानी कि हमारा सीपी आ गया 700/9। अब जो इसका जो वो बेच रहा था व्यापारी, एमपी के कितने, 95% में बेच रहा था, यानी कि 100 की वस्तु कितने में बेच रहा था, 95 में। तो अब हमें बताना था कितने परसेंट का लाभ होगा। तो हमने वो लाभ निकालने के लिए, हमारा लाभ कितना है, 155/9, कितने में, 700/9 में। तो बस यही आपका परसेंटेज निकाला, 3/100 करा दिया, तो आपका आंसर आ गया। बस इतना सा था क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 में मोबाइल फोन बेचती है और फिर भी 20% लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फोन बिना कोई छूट दिए बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहां पर भी देखिए छूट की जिक्र कर रहा है, तो बस आप सिंपल सा वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। 100 में से
यदि आप डिस्काउंट घटा देंगे तो ये आपका सीपी का परसेंटेज आ जाएगा, और यहां से एमपी का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से यदि प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे, तो ये आपका एमपी का परसेंटेज आ जाएगा। अब आप देख लीजिए 20% की छूट दी गई, यानी कि 100 में आपको 20 घटा देना है, तो ये आपका इतने परसेंट आ जाएगा। और ये 20% का लाभ कमाती है, यानी कि 100 में आप 20 जोड़ दीजिए तो ये आपका एमपी का परसेंटेज आ जाएगा। तो अब ये कितना आएगा, देखिए मेरे दोस्त, ये आपका 80% आया और ये आपका 120% आया। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, इसको 40 से काटिए तो 4 दूना 8 है और 4 तिया 12, यानी कि आपका सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका है। अब देखिए सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका है। आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर मोबाइल फोन बिना कोई छूट दिए बेचा गया होता, बिना कोई छूट दिए, यानी कि 2 रुपए आपका सीपी है और एमपी आपका कितना है 3, यानी कि आपने जितना एमपी है उतने में ही आपने वस्तु को बेच दिया है, यानी कि 2 की वस्तु को आपने 3 में बेच दिया है, तो आपको कितने का फायदा हुआ है, 1 का। कितने में मेरे दोस्त, 2 में। और 1/2 का मान सीधा सीधा 50% होता है, तो जो भी आपका 50% आंसर हो वही वाले ऑप्शन में आप टिक कर लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन दिया है आपका, ए पार्ट। तो बस यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन था। आपको देखिए मेरे दोस्त, आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए, आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए कि बिना कोई छूट दिए यदि बेच दे, इसका मतलब हुआ कि यदि जैसे मेरा एमपी यदि 100 रुपए है तो इस वस्तु को मैं 100 रुपए में ही बेच दूं, इस लाइन का ये मतलब हुआ। तो आप यहां पर देख लीजिए, आपका एमपी कितना आया, 3, यानी जितना एमपी आया आपने उतने में ही बेच दिया, यानी कि आपने 2 की वस्तु को 3 में बेचा तो आपको 1 का लाभ हुआ। लाभ निकालने के लिए हमेशा बटे में सीपी रखते हैं, इसलिए बटे में 2 कर दिया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको विथ इन सेकंड में आंसर निकालना चाहिए। मैं आपको ये लिखने के लिए सारी चीजें समझाता हूं, अदरवाइज आपको इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ 100 में 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 2:3 का रेशियो आएगा, यानी कि 1/2, बस आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप इसको सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी। कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले आप मेरे दोस्त एक बात ये समझ लीजिए, यदि आपने लाभ हानि मुझसे पढ़ा होगा तो आपको मैंने वहां पर एक बात ये सिखाया था कि आप जैसे एक वस्तु, मतलब मान लिया पेंसिल ही, आप एक पेंसिल 10 रुपए खरीद के ला रहे हैं और इस पेंसिल को आपने 12 रुपए में बेच दिया, तो आपको इसमें कितने का लाभ हुआ, इसमें आपको 2 का लाभ हुआ। कितने में, 10 में। और 1/10 का मान, ये 1 आएगा, ये 5 आएगा, और 1/5 का मान कितना होता है, 20%। ठीक। अब दोस्त यदि आप इसमें से ना, यदि आप 50 पेंसिल खरीद के लाए होते, अब 50 पेंसिल को बेच दिया होता, तब भी जो आपका लाभ परसेंटेज होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जितना आपको एक चीज में लाभ हो रहा होगा, यानी कि जितना आपको एक पेंसिल में लाभ हो रहा होगा, उतना ही आपका लाभ 500 पेंसिल में होगा। चाहे 50 पेंसिल का निकालिए, चाहे 5 पेंसिल का, चाहे 3 पेंसिल का, चाहे कितनी ही पेंसिल का निकालिए, लाभ परसेंटेज का ही भी चेंज नहीं होता। आप इसका यदि प्रूफ भी देखना चाहें देख लीजिए। एक पेंसिल में आपको 20% का लाभ हो रहा है, यदि आप 5 पेंसिल खरीदे होते तो 5 पेंसिल कितने में खरीदे होते, 50 में। और एक पेंसिल यदि 12 में बेच रहे हैं तो 5 पेंसिल कितने बेच रहे होते, 60 में बेच रहे होते। तो देखिए अब आपको कितने का लाभ हुआ, 10 का कितने में, 50 में। परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 करा दिया, 1 0 से 1 0 काटा, और ये 20 पंचे 100। तो देखिए आपको एक पेंसिल में भी 20% का लाभ हो रहा था, और 5 पेंसिल में भी आपको 20% का ही लाभ हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जितना आपको एक पेंसिल में लाभ होगा, उतना ही आप चाहे जितनी पेंसिल का निकालिए, सब में लाभ कभी भी चेंज नहीं होता। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाइए। कृष्ण ने 10 रुपए की प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी, यानी कि एक पेंसिल कितने में खरीदी उसने, 10 में। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। और 20% की छूट देने के बाद उन्हें कितने में बेच दिया, प्रत्येक को 12 की दर से बेच दिया।
यानी एक पेंसिल कितने में बेच रहा है, 12 में। लेकिन दोस्त ये 12 में कब बेच रहा है, जब वो 20% की छूट देने के बाद 12 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 20% की छूट। अब 20% का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 1/5। 1/5 होता है। यानी कि वो जो 5 की वस्तु को 5 की वस्तु में यदि 1 की छूट दे दिया तो वो उस वस्तु को कितने में बेच रहा होगा, यानी कि 4/5 में बेच रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब देखिए आपका ये एसपी दिया है कितना, 12। आपको निकालना क्या है, आपको ये एमपी निकालना है। तो आप एसपी से कहां आ रहे हैं, एमपी में। यानी कि आप जो फ्रैक्शन 4/5 आया, आपको इसमें किसका मल्टीप्लाई कराना होगा, इसके जस्ट उल्टा फ्रैक्शन का, क्योंकि आप कहां आ रहे हैं, पीछे साइड आ रहे हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। तो 5 तिया कितना आ जाएगा, 15। यानी कि आपका जो एमपी आएगा वो कितना आएगा मेरे दोस्त, 15 आ जाएगा। एमपी आपका कितना आ गया, 15। अब देखिए आप कह रहा है यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि वो ये बोल रहा है एमपी क्या है, 15 है। अब यदि इसमें वो कोई छूट ना देता, यदि वो इसमें कोई छूट ना देता, यानी कि 15 की वस्तु को 15 में ही बेच देता, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 10 की वस्तु 15 में बेच रहा है तो 5 का लाभ हो रहा है। कितने में, 10 में। काट दिया तो 5 दूना 10, और 1/2 का मान सीधा सीधा 50% होता है। तो उसका लाभ परसेंटेज कितना रहा होगा, 50%। यही आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है, यहां से आपने तुरंत एमपी निकाल लिया। और इस लाइन का मतलब हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं कि यदि कोई छूट ना दे, इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसका एमपी है उसी रेट में वस्तु को बेच दे रहा है। आई होप आप इस चीज को सीखे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अब देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। हमने मान लिया कि जो हमारा सीपी है वो 100 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक कार का अंकित मूल्य इसकी लागत कीमत से 50% अधिक है। लागत कीमत यदि 100 है तो इसका जो अंकित मूल्य है वो 50% अधिक है। यानी कि अंकित मूल्य इसका कितना होगा, 150 होगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जबकि इसका आप यदि रेशियो निकालना चाहते तो रेशियो निकाल लीजिए, तो ये 2 आएगा और ये आपका कितना आएगा, ये आपका 3 आएगा। अब देखिए जो इसका अंकित मूल्य है वो कितना दे रखा है, अंकित मूल्य इसका 3 लाख दे रखा है। और हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना आया, 3। यानी कि 3 का मान किसके बराबर दे रखा है, 3 लाख के बराबर दे रखा है। तो इसको 3 लाख में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 लाख बार जाएगा। यानी कि 1 का मान आपका 1 लाख आ चुका है, तो 2 का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2 लाख आ जाएगा। यानी कि आपका सीपी आ चुका है 2 लाख। आपका सीपी 2 लाख आ चुका है, एमपी आपका पहले से 3 लाख दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोल रहा है आगे कि यदि 20% की वृद्धि की जाती है, किसमें, बिक्री मूल्य में। यदि बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो जो आपके लाभ की राशि है वो क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अब देखिएगा फिर से आप आराम से चीजों को समझिएगा। यानी कि जैसे ये आपका सीपी है, ये आपका सीपी है, और इस सीपी में कुछ ना कुछ लाभ कमाया जा रहा होगा। तो हमने मान लिया कि हमने P% का लाभ कमा रहे हैं। तो जब P% का लाभ कमा रहे हैं तो इसको एसपी में बेच दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए जब इसके आपका क्रय मूल्य तो यही है, लेकिन इसके जो एसपी में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, इसके एसपी में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, तो आप उसको समझ लीजिए। तो 20% बराबर क्या होता है, 1/5। यानी कि 5 की वस्तु है, आपने उसमें 1 की वृद्धि कर दी, यानी कि आपने उसको कितने का बेचा, 6/5 में बेचा। यानी कि अब आपका नया एसपी कितना हो गया, 6/5। और जब आपका ऐसा हो जाता है तो आपका जो लाभ है वो कितना हो जाता है, 2 गुना। यानी कि यदि आपको पहले लाभ P हो रहा था
तो अब आपका लाभ कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मेरे दोस्त, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में एक कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, यदि आपका एसपी सेम, सॉरी, यदि आपका सीपी सेम है, यानी कि सीपी में यदि कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो जो आपका लाभ का डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमेशा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि सिंपल सा मतलब ये होता है कि यदि आपका लाभ कितना है 2p, आप पहले वाला लाभ क्या था p, यदि इसमें घटा देंगे तो किसके बराबर होगा, जो आपका बाद वाला एसपी है 6/5p, तो किसके अंतर के बराबर होगा, इस एसपी इस वाले एसपी के अंतर के बराबर होता है। बस ये बात आपको याद रखनी है, यदि सीपी बराबर है तो ये जो आपका लाभ का डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, आपके विक्रय मूल्य के डिफरेंस के बराबर होता है। बस अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये यहां से आपका कितना आ गया, p आ गया, और इसको जब आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5p, 6p में 5p चला गया तो ये कितना बचा, 1/5 sp बचा। यहां से आप sp को बटे में ले आइए तो ये हो जाएगा p/sp, यानी कि कितना हो गया आपका 1/5। अब दोस्त, यदि आपका 1/5 हो गया तो अब आप क्या करिए, देखिए आप 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं और आप बेच इसको कितने में रहे हैं, 5 में। आप खुद सोचिए, यदि आप किसी वस्तु को 5 में बेच रहे हैं, उसमें से आप 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्या आपका ये सीपी 4 रहा होगा, आराम से सोच के बताइए, क्या आपका सीपी 4 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा भाई। जब 4 की वस्तु आप 1 का लाभ कमाएंगे तभी तो 5 में बेच पा रहे होंगे, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपके हिसाब से सीपी 4 आया, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है सीपी 4 नहीं है भैया, 2 लाख के बराबर है, तो आप इसको काट दीजिए तो ये कितना है, 4×5 20, 4×5 20, यानी कि 1 का मान आपका आ चुका है 5000, सॉरी 50,000। 1 का मान आपका कितना आ चुका है, 50,000। 2 लाख में 4 का भाग दिया तो 50,000 आया। आपको देखिए विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य है आपका 5 और 1 का मूल्य आया है 50,000, तो 5 का मूल्य निकालने के लिए 50,000 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यही आपका बी पार्ट 2.5 लाख आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मैंने आपको इतना सब कुछ ये खाली लिख के समझाया है, अदरवाइज आप इसको, ये देखिए ये जो मुझे सारी चीजें लिखना पड़ रहा है, आपको ये कुछ नहीं लिखना था, आप बिल्कुल आसानी से सारी चीजें कर सकते थे। बस आपको एक चीज ये मैंने आपको एक नई बताई है, जो हमने इसको लाभ और हानि वाले चैप्टर में बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से सीखा है। और ये इस क्वेश्चन, यदि आपको ये रूल नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। और यदि कोई भी मेरा यार दोस्त या कोई भी मेरी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को दबा के। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।